नमस्कार साथियों ईपीएस 95 जो पेंशनर हैं, ईपीएफओ से जुड़े हुए तमाम पेंशनर हैं, उनकी साथियों मांग अब प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच चुकी है। यह साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ईपीएस 95 के मैटर पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। देखिएगा साथियों, वैसे ये जो मैटर है ईपीएस 95 का, वो मनसुख मंडाविया जी देख रहे हैं। लेकिन साथियों, मनसुख मंडाविया जी यानी केंद्र सरकार ने एक प्रपोजल भेज दिया है, क्योंकि ईपीएफओ में जो पेंशनर हैं उनकी संख्या मैं कहूँ ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा ईपीएस 95 से पेंशनर जुड़े हैं, ईपीएफओ से जुड़े हैं, जिनकी संख्या साथियों 1 करोड़ से भी ऊपर है। अब ऐसे में चूंकि मामला करोड़ों में है और पैसा है वो वित्तीय भार सरकार के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, तो मनसुख मंडाविया की तरफ से साथियों जो प्रपोजल है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास भेजा गया। फिलहाल साथियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस पर कोई गौर नहीं किया है, तो इन्होंने सीधे सीधे फॉरवर्ड कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के पास। अब साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी तय करेंगे कि ईपीएस 95 या ईपीएफओ के पेंशनरों की कितनी पेंशन होनी चाहिए। फिलहाल साथियों हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रपोजल भेजा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों सीक्रेट खबर है जो हमारे पास आई है, तो इस बेस पर साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा साथियों, क्योंकि ईपीएस 95 के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन बहुत कम है और मैं साथियों अपने चैनल पे उनकी आवाज़ उठाता हूँ। जितने भी हमारे पेंशनर भाई हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र से जुड़े हों चाहे वे प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हों, सभी के साथियों मैं अपने चैनल पे आवाज़ उठाता हूं। आज के समय में चैनल पर आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम सरकार ने प्रतिबंध लगा रखे सोशल मीडिया पे। आप देख ही रहे हो सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। गवर्नमेंट को लगता है कि भैया ये हमारे सपोर्ट में, तो उसको चलने देते, और गवर्नमेंट को लगता है ये विरोध में बोल रहे, तो उसका वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। दोस्तों मैंने कुछ वीडियो भी बनाए थे ईपीएस 95 के लिए, पेंशनरों के लिए, तो सरकार द्वारा उसे डिलीट कर दिया गया, मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दी गई। क्यों? क्योंकि भैया मैं ईपीएस 95 जो ईपीएफओ पेंशनर है उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। तमाम जो पेंशनर हैं हमारे, चाहे बैंक पेंशनर हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर हैं, चाहे राज्य पेंशनर हैं साथियों, चाहे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए तमाम पेंशनर हैं, उनकी मैं अपने चैनल पर आवाज़ उठाता हूँ। इसलिए साथियों मेरे तमाम कुछ वीडियो जो डिलीट कर दिए गए हैं और नेशनल सिक्योरिटी का मामला बोल के। तो अतः साथियों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं साथियों सरकार अगर सही करेगी तो मैं निश्चित ही तालियां बजाऊंगा, लेकिन सरकार गलत करेगी तो मैं ज़रूर आलोचना करूंगा, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आपको साथियों सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे ईपीएस 95 के ईपीएफओ के तमाम जो कर्मचारी जुड़े होंगे उस पर शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात है कि ईपीएफओ के जो संगठन हैं साथियों वो तमाम सांसदों से मिल रहे हैं। अभी हेमा मालिनी जी से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो मथुरा की सांसद हैं, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला है वहाँ की वो हेमा मालिनी सांसद हैं, उनसे भी बात हुई है। दोस्तों मनसुख मंडाविया जी से रोज़ दिल्ली में इनकी मुलाकात हो रही है, इस चीज़ को लेके रोज़ ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल साथियों फ़ायदा इसका हो रहा है। चलेगा साथियों मैं आपको बता दूं क्या क्या मैटर है क्या क्या नहीं। देखिएगा ईपीएस 95 पर मोदी जी की सहमति लगेगी मोहर। अब देखना होगा क्या मोदी जी इस चीज़ को मानते या नहीं मानते। तो सबसे पहले मांग पर जारी करेंगे। देखिएगा जो मांग हो रही है वो हो रही है ईपीएस 95 की मिनिमम पेंशन 7500 रुपये रखी जाए, 7500। लेकिन तमाम जो पेंशनर है उनका कहना 7500 नहीं 10,000 रुपये रखी जाए। लेकिन जो मांग पत्र जो मेमोरेंडम सौंपा गया है वो सौंपा गया है 7500 रुपये का, 7,500 रुपये का। चलेगा साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम पेंशन कई लोगों को 900 रुपये मिल रही है, 800 रुपये मिल रही है, 1000 रुपये मिल रही है। साथियों आपको कितनी मिनिमम पेंशन मिल रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताएं। काफ़ी लोग टारगेट करते हैं कि जितने भी पेंशनर हैं वो मुफ्त की खा रहे हैं, मुफ्त का पैसा ले रहे हैं सरकार से। गलत होता है साथियों, अगर ऐसी बात करते तो दिल दुखता है। भाई जो इंसान देश के लिए इतना कुछ कर रहा है देश के लिए सेवा करे, लेकिन बुढ़ापे पर एक पेंशन ही उसकी लाठी होती है,
और उस लाठी के बारे में लोग गलत बातें करें, या सरकार को लग रहा है कि भैया ये पेंशनर तो भैया भार हो गए, बोझ हो गए, जो कि गलत है। तो आपको मिनिमम पेंशन या आपकी पेंशन कितनी आ रही है खातों में, मुझे क्रेडिट जो आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि लोगों तक पहुंचे कि हाँ देखो भैया इनकी क्या पेंशन आ रही, वो भी इस महंगाई में। जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल इतना महंगा हो गया है, रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है, सारी खाने की चीज़ें, पैक चीज़ें सब महंगी हो गई है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पेंशनर हैं वो वहीं पर हैं। देश आगे बढ़ गया, लेकिन पेंशनरों की जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां, वो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। और मुझे लग रहा था भाई साहब ये सरकार बीजेपी आई है तो लग रहा था कि भैया सुनेगी, लेकिन अब क्योंकि इनको भी लगने लगा है कि ये पेंशनर बोझ हो गए हैं। अब साथियों सबसे बड़ी बात है, ईपीएफओ जो कर्मचारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं, मैं किसी बैंकिंग कर्मचारियों की बात करूं जो पेंशनर हैं, बैंकिंग पेंशनर हो, चाहे केंद्रीय पेंशनर हो, राज्य पेंशनर हो, चाहे प्राइवेट पेंशनर पेंशन पा रहे हो, है क्या सरकार खुद से उन्हें पैसा दे रही है? नहीं, बल्कि उन्होंने जो पैसा जमा किया उसको उनकी ब्याज मिल रही है। पैसा तो सरकार ने अपने पास धर रखा और सिर्फ उसकी ब्याज दे रही, वो भी इतनी कम दे रही, जो कि गलत है। तो यहाँ पर 7500 रुपये भेजी गई है प्रपोजल। दूसरा और क्या रखा है, संगठनों ने 7500 रुपये से डीए की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि ईपीएस जो कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, उनकी मांग सालों से है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, है ना, 11-12 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि महंगाई रोज बढ़ रही है, रोज डे टू डे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, संगठनों ने कहा कि आप 7500 रुपये प्लस डीए यानी डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता आप दे दीजिए, क्योंकि पेंशनरों को मिलता है वो डीआर मिलता है। तो होता एक ही है, लेकिन यहाँ पर हम डीआर जोड़ दे रहे हैं। ये होता है डीएनएस रिलीफ, यानी महंगाई राहत उसे हम कहते हैं। जो पेंशनर होते हैं सरकार उसे डीआर बोल के चलती है। तो यहाँ पर 7500 प्लस डीआर की मांग रखी है पेंशनरों ने, और मनसुख मंडाविया जी ने इस पर साथियों सहमति जताई है। हाँ, ये मांग आपकी बिल्कुल जायज़ है भाई, जायज़ है यार साथियों। ये बताइए आप, चलो अभी आप 7500 रुपये बढ़ा देंगे, मान के चलो, फिर आप 15 साल बाद पैसा बढ़ाओगे, तो भाई इस बीच इतनी महंगाई बढ़ रही है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो ये 7500 भी बेकार हो जाएंगे भाई। महंगाई भी तो बढ़ रही है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लोग सही से दवाइयाँ नहीं ले पा रहे, सही से खा नहीं पा रहे, और बाकी चीज़ें तो भूल ही जाइए कि भैया एसी ले लें, कूलर ले लें, पंखा ले लें। बिजली का बिल कौन देगा? अभी बिजली साथियों 10% और बढ़ेगी। जब हर चीज़ महंगी है, आपकी पेंशन वही की वही है, कुछ कमाई नहीं है, कुछ सरकार दे नहीं रही है, हमारा पैसा हमें ब्याज पर नहीं दे रही है, तो ऐसे में साथियों लोग खर्च कहाँ से करेंगे? और जब खर्च नहीं किया जाएगा तो मार्केट उठेगा ही नहीं भाई, रिसेशन आएगा, तमाम नौकरियां जाएंगी। भाई आप अगर पैसा नहीं बढ़ाओगे तो लोग लेने कैसे जाएंगे चीज़, वो चीज़ खरीदेंगे कैसे? और जब चीज़ खरीदेंगे नहीं, जब मांग नहीं होगी मार्केट में, तो भैया जो कर्मचारी हैं उनके लिए पैसा कहाँ से आएंगे, दुकानदार कहाँ से देंगे, नौकरियां जाएंगी, और जो कमाने बैठे वो भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। तमाम फैक्ट्रियां वो बंद हो जाएंगी कि कोई मांग ही नहीं आ रही, ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, पैसा होगा तो ही तो हम लेंगे, तो ही तो पेंशनर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सरकार क्या कह रही है देखिएगा। सरकार का कहना है कि हम मिनिमम पेंशन 3000 रुपये देंगे। सरकार सिर्फ 3000 की बात कर रही है। कितनी? 3000। यहाँ पर डीए तो आप भूल ही जाइए, डीए नहीं दे रही है। तमाम जो मीडिया सोर्स हैं उनका कहना है कि गवर्नमेंट 3000 रुपये पर राजी है, मिनिमम पेंशन 3000 रुपये कर देगी। अभी मिनिमम पेंशन किसी की 900 या 1000 रुपये, एक मान लीजिए राउंड फिगर में 1000 रुपये किसी को मिनिमम पेंशन मिल रही है, तो अब उसकी मिनिमम पेंशन 3000 रुपये हो जाएगी। लेकिन साथियों 3000 में क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, अगर आप 3000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, चलेगा, हम 3000 में मान रहे हैं, लेकिन इसमें आपको प्लस डीआर रखना पड़ेगा। आप इसमें 3000 में प्लस डीए प्लस डीआर जोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई होगा क्या इसमें? 3000 तो आपको मिलेंगे, प्लस महंगाई भत्ता आपको साल में 2 बार बढ़ता है, 2 बार मिलता है। तो सरकार को इसमें महंगाई भत्ता जोड़ना पड़ेगा इसी 3000 के अनुसार। अगर आपने 2% महंगाई भत्ता बनाया है
तो भाई साहब इसमें इनको जोड़ना पड़ेगा, 2% इसमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में साथियों सरकार चाहे तो ये कर सकती है, इसमें DA/DR जोड़ सकती है। 3,000 अगर दे रहे हैं फिर भी 3,000 हमें मंजूर नहीं है। एक सम्मानजनक मानदेय पेंशन होनी चाहिए जो 3,000 नहीं है, बल्कि 7,500 रुपये होनी चाहिए। तो सरकार अगर 3,000 कह रही है तो 3,000 प्लस DA/DR, और नहीं तो 5,000 कर दे प्लस DA/DR, मतलब DA/DR जोड़ना चाहिए। और जो भी कुछ है बेसिक पे 5,000 माना जाए, 5,000 बेसिक पे माना जाए। ऐसा ना हो कि बेसिक पे और कुछ करे, तो 5,000 सीधे सीधे जो 2% बढ़ेगा इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, 2%, सीधी सी बात है। आप हमें 2% दे दीजिए, जो भी आप बढ़ा रहे हो महंगाई भत्ता वो करिए। लेकिन फिलहाल जो मांग है संगठनों ने ये रखी है और इसी पर सब लोग हटाला है। देखिएगा साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, EPS 95 का एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ है। टोल फ्री नंबर जारी हुआ है वो साथियों मैं आपको बता दूं क्या हुआ है, जीवन प्रमाण पत्र दर्ज करने के लिए, जमा करने में अगर आप असमर्थ हैं, अगर आप विकलांग हैं, आप जा नहीं सकते हो, तो साथियों जीवन प्रमाण पत्र के लिए आप एक टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करेंगे तो जो डाक सेवक है वो आपके घर पर आएगा और आपका जन्म प्रमाण पत्र अपने से ले जाएगा। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो EPS 95 के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो 033-2202-2933, ये टोल फ्री नंबर आप देख लीजिएगा। और साथियों फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो प्रपोजल भेजा गया है सरकार इस पर बात कर रही है 3,000 पर, आपको क्या लग रहा है? क्या सरकार 7,500 प्लस DA मानेगी? फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपकी मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए, आपकी मांग क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताएगा। धन्यवाद।